नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पुराने गानों से संबंधित इस वीडियोस में आज हम देखेंगे कवि शैलेंद्र की शब्दों की जादूगरी। हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को ओल्ड इज़ गोल्ड ऐसे ही नहीं कहा गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक सवाल का जवाब देना है, यानी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको आंसर देना है, लेकिन जो आंसर होगा वो भी क्वेश्चन ही होना चाहिए, यानी आंसर सही भी होना चाहिए और मेरे क्वेश्चन के जवाब में दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। चकरा गए ना आप। लेकिन शैलेंद्र साहब के लिए बहुत आसान काम था ये। उन्होंने जो ये गाना लिखा है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं और उन 3 सवालों के जो जवाब हैं वो भी 3 सवाल ही पूछे हैं। हीरो हीरोइन आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। ये है फिल्म ससुराल का गाना। इसके हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन थी दक्षिण भारत की हीरोइन बी सरोजा देवी। गाने का जो पहला अंतरा है वही एक कठिन सवाल से शुरू होता है। जब हीरो पूछता है गाने में, प्यार की बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए, नैहर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए। यानी जब दुल्हन के साथ में उसके पिया जी मौजूद हैं और उसको मालूम है कि शादी हुई है, घर छोड़ के जाना ही है, फिर भी वो अपने नैहर यानी मायके से जाने वाली दुल्हन रो क्यों रही है, रोती क्यों है। इस पर हीरोइन जवाब देती है। जवाब कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन में ही होना चाहिए। तो जवाब हीरोइन देती है मालूम कि जाना होगा दुनिया एक सराय, फिर क्यों जाते वक्त मुसाफिर रोए और रुलाए। यानी जब सबको मालूम है कि हमको ये दुनिया छोड़कर जाना है, ईश्वर हमारे साथ में है, फिर भी वो आदमी मरते समय रोता है और दूसरों को रुलाता है। यानी क्वेश्चन के जवाब में एक एंटी क्वेश्चन, उत्तर भी दे दिया और क्वेश्चन भी पूछ लिया। ये है शैलेंद्र साहब की जादूगरी। दूसरे अंतरे में हीरोइन पूछती है, चांद के माथे दाग है फिर भी चांद को लाज ना आए, उसका घटता बढ़ता चेहरा क्यों सुंदर कहलाए। आपने पूर्णिमा का फुल मून भी देखा होगा, वो कभी एकदम सफ़ेद नहीं होता, उस पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। यानी चांद पे दाग लगा हुआ है और वो छोटा बड़ा भी होता रहता है, फिर भी हमें चांद खूबसूरत क्यों लगता है। अब शैलेंद्र इस पैराग्राफ के जो जवाब है उसके जवाब को श्रृंगार और खूबसूरती जोड़ते हैं। शैलेंद्र कहते हैं, काजल से नैनों की शोभा क्यों दुगनी हो जाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए। यानी आंखों को काजल लगाते हैं, दाग तो रहता है हल्का सा आंखों में, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ऐसे स्त्री के गालों पर जो तिल होता है उससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है, तो फिर चांद सुंदर क्यों नहीं लग सकता। इसी तरह गाने का जो अंतिम पैरा है वो बड़ा ही आध्यात्मिक और उसमें कठिन सवाल पूछता है। हीरो सवाल पूछता है, उजियारे में जो परछाई पीछे पीछे आए, वही अंधेरा होने पर क्यों साथ छोड़ छुप जाए। यानी उजाला है, दिन, सिंपल सवाल है एकदम, दिन का सब समय है, हमारे साथ परछाई चल रही है, लेकिन जैसे अंधेरा होता है तो हमारी परछाई साथ क्यों छोड़ देती है। इतना आसान सा सवाल है, लेकिन शैलेंद्र साहब इसका जो जवाब है, क्वेश्चन में जवाब देना है, उसको भी एक अलग ऊंचाई पर ले जाते हैं। हीरोइन कहती है, सुख में क्यों घेरे रहते हैं अपने और पराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए। यानी जब मनुष्य सुखी और साधन संपन्न रहता है, उसको उजाला कहते हैं, उजियाला कहा है उन्होंने। यानी गाने में जो उजियाला है उसको बताया कि सुख और समृद्धि, तो उसके आसपास सारे लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य के बुरे दिन आते हैं, यानी अंधेरा छाता है, तो वही लोग उसके देख कर कतराते हुए आसपास से निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने हिंदी फिल्मी गाने हैं वो एक बेहतरीन शब्दों का अर्थ लिए हुए रहते हैं और वो सादे गाने होते हैं। खासकर शैलेंद्र जैसे जो एकदम सिंपल शब्दों में समझा देते हैं कि भाई सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ना कोई कठिन शब्द, ना कोई बहुत कठिन उर्दू शायरी, उसके बावजूद गाना लाजवाब बन पड़ा है और उसका अर्थ इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मनन कीजिए इन शब्दों को और ससुराल फिल्म के इस गाने को जरूर फिर सुनिए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। अगर ये गाना आपको पसंद आए और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इसी प्रकार के और कई गीत बताने वाला हूँ जिनके बड़े गूढ़ अर्थ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।